हमने क्या रहा है, ऐसा माइथोलॉजी ग्रंथ कथा है कि इस दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। तो श्रीमान जगह का नाम है सोन भंडार। और जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आँख उनके समझ जाते हैं सोने का भंडार, ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोनी सुरंग लंबा टनल और भंडार में सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर एक सतपर्णी गुफा, भानियाचोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से इस दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि समिति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी इसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसके पीछे जो खजाने का रहस्य है, आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान किया। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपने साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप कर के रख गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दिए, इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा, विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खुलने के एक संकेत लेख मत लीजिए, इधर आइए श्रीमान। देखिए श्रीमान, इसी लेख लिपि का टीवी चैनल पर प्रचार चल रहा है। इस लेख लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्नदधि। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई होने पैसा जस्ट लाइक चालित चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द। अब यहाँ देखिए सर, इस दीवार पे एक चित्र है। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा, तो एक बड़ी धर्म चलाए। यहाँ जो गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली, ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय में इसे बगल वाला गुफा में चले। आइए बगल, आइए इसके आगे एक छज्जेदार बरामदा था, ऊपर में कड़ी का निशान, दाएं बाएं पिलर था। ये भूकंप के टूटा। यह गुफा से डबल स्टोरी 2 तल्ला था। ये 1934 के बिहार भूकंप पे टूटा, जब इसकी पत्थर बाहर की गई। वालों पे बहुत सारे प्रतिमा है। यहाँ देखे सर, बहुत साफ शब्दों में लिपि है। इसका अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ शंख लिपि, जो कि आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। आइए अब देखिए, इधर दीवार की प्रतिमा है। अब 2 धर्मों के लोग कहते हैं मेरा और मेरा, जैन कहते हैं मेरा और बौद्धिस्ट कहते हैं मेरा। ये दोनों कैसे प्रमाणित करते हैं? जैन धर्म में कमल निशान पद्म प्रभु, जैन धर्म में हाथी निशान अजीतनाथ, जैन धर्म में सिंह निशान भगवान महावीर। लेकिन बौद्धिस्ट लोग आते हैं तो कहते हैं बुद्ध की प्रतिमा। वो कैसे साबित करते हैं? हमारा नहीं कहना, बौद्धिस्टों को कहना। वो कैसे साबित करते हैं? भगवान बुद्ध नेपाल की तरह लुबने पैदा लिए तो 7 कमल पर चले, कमल के निशान। भगवान बुद्ध की माँ माया, स्वप्न देखी 6 दांत वाला हाथी के निशान।
भगवान बुद्ध शाक डायनेस्टी, शाक वंश के थे, शेर का निशान। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के पीपल का पेड़ बोध गया, तो बौद्धिक ट्री। इनके 4 प्रिय शिष्य थे, प्रिय स्टूडेंट, सारिपुत्रा, महामुगलायन, आनंदा, महाकेशप्पा, अम्बरूपाली। ये भीषणी बन गई थी। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर, आपका सेवा करता हूँ। मेरा कोई तलब तनखा नहीं, मदद सहारे का आशा। नमस्कार।